हेलो हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। हम लोगों ने वैज्ञानिक कणाद के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का परिचय पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आपने कभी विचार किया है कि भारत आज विश्व परमाणु शक्ति एटॉमिक पावर संपन्न देशों की कतार में खड़ा है। इस भावी स्वरूप की नींव रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? पर इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ। ये जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ परमाणु शक्ति मैंने इससे पहले क्लास में एटॉमिक थ्योरी बताई थी, यानी परमाणु सिद्धांत। तो फिर दोस्तों, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग हैं, परमाणु शक्ति और परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत मतलब एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी और परमाणु शक्ति मतलब एटॉमिक पावर। जैसे अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में। भारत के महान वैज्ञानिक एवं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने 1948 में भारत को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। के ही महाराष्ट्र में बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे की स्थापना की गई। महाराष्ट्र में सबसे पहले कलर ले लो। महाराष्ट्र में बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे। रिसर्च सेंटर ट्राम्बे की स्थापना की गई। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। होमी जहांगीर भाभा का जीवन परिचय। लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 मुंबई के संभ्रांत पारसी परिवार में हुआ। इनके पिता जहांगीर भाभा मुंबई के प्रसिद्ध वकील थे। इनके पिता एक वकील थे, यानी कि एक लॉयर। जहांगीर भाभा की माता का नाम मेहराना था। भाभा की प्राथमिक शिक्षा कैथेड्रल में हुई तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1930 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। 1932 में दो वर्षों के लिए रोजबल प्रवास छात्रवृत्ति तथा 1934 में उन्हें आइजैक न्यूटन फेलोशिप प्रदान की गई तथा 1936 में 18 से 51 प्रदर्शन छात्रवृत्ति उन्होंने हासिल की।
तो फिर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। विज्ञान के क्षेत्र में होमी जहांगीर भाभा का योगदान। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ होमी जहांगीर भाभा इन द फील्ड ऑफ साइंस। 1935 में होमी जहांगीर भाभा ने हिटलर के साथ 1935 में हिटलर के साथ मिलकर कास्केड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पावर्स का प्रतिपादन किया। इसे भाभा ने हिटलर कास्केड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसे फोर्ड ने भाभा को प्रसिद्ध कर दिया। अप्सरा, फायरफ, जेरलिना ये तीनों रिएक्टर की स्थापना का श्रेय पूर्ण रूप से भाभा को है। भाभा का प्रथम रिएक्टर अप्सरा का कार्य 1955 से प्रारंभ हुआ। उनका प्रथम रिएक्टर अप्सरा का कार्य अप्सरा इनका रिएक्टर है। कार्य 1955 से प्रारंभ हुआ। इस रिएक्टर का उपयोग न्यूटन रेडियो आइसोटोप के निर्माण के क्षेत्र में किया जाता था। इस रिएक्टर के लिए यूरेनियम ईंधन ब्रिटेन से प्राप्त किया गया। फायरफ का निर्माण 1960 में हुआ तथा जेरलिना का निर्माण 1961 में हुआ। भाभा ने कॉस्मेटिक किरणों व भारी इलेक्ट्रॉन कणों की खोज की और उसे मेसन नाम दिया। कॉस्मेटिक विकिरण थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल व क्वांटम थ्योरी के रूप में भौतिक शास्त्र में भाभा ने मौलिक योगदान दिया। ट्राम्बे में आज भाभा की देन है कि महत्वपूर्ण आणविक धातु प्लूटोनियम और उपयोगी ईंधन का निर्माण कार्य संभव हो गया। विश्व का सबसे अधिक थोरियम TH का भंडार भारत में ही है। भाभा की उपलब्धियां एवं पुरस्कार। वे 1942 में रॉयल सोसाइटी में प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1945 में कि भाभा इस संस्थान के प्रथम डायरेक्टर नियुक्त हुए। 1948 में अणुशक्ति आयोग का गठन किया गया। भाभा उस आयोग के प्रथम अध्यक्ष मनोनीत किए गए। 1954 में भारत पूर्व सरकार ने अणुशक्ति विभाग में एक प्रतिष्ठान स्थापना की। भाभा उसके प्रथम निदेशक बने। देश विदेश से कई विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। 1948 में कैम्ब्रिज फिलासॉफिकल सोसाइटी का हॉपकिंस पुरस्कार उन्हें मिला। भाभा जीवन भर अविवाहित रहे। जब उनसे उनके विवाह के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने फ्री जनता से विवाह किया है। 26 जनवरी 1966 का यह दुखद दिन आया जब अपने एक शांति मिशन के एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद में भाग लेने जा रहे थे। एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान कंचनजंगा, जिसमें भाभा सफर कर रहे थे, माउंट ब्लैंक में बर्फीले तूफान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भाभा के इस कारण अंत से सारा भारत रो पड़ा। लेकिन दोस्तों कुछ लोग का मानना यह भी है कि होमी जहांगीर भाभा को
अमेरिका वालों ने जहर देकर मारा था, लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। तो फिर ओके दोस्तों, हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।